पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना सीमा पर हमेशा मुस्तैद रहती है। पिछले 4 सालों से लद्दाख में भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। वहीं चीन के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए पिछली घटनाओं से सबक लेकर भारतीय सेना ने वहां पर खुद को काफी मजबूत किया है। साथ ही लद्दाख में भारत की तरफ से लगातार हाईटेक हथियार भी तैनात किए जा रहे हैं। इसी बीच लद्दाख की न्योमा घाटी भारतीय सेना के शक्तिशाली टैंकों और तोपों की दहाड़ से गूंज उठी, जब भारतीय सेना के टैंक और लड़ाकू वाहनों ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी को पार करने का अभ्यास किया, जिससे ड्रैगन की नींद उड़ गई है। इस अभ्यास के दौरान सेना के T-90 और T-72 टैंकों ने अपना दमखम दिखाया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास आकस्मिक परिस्थितियों की तैयारी के लिए किए जाते हैं। करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्योमा सैन्य स्टेशन में नई हथियार प्रणालियों को जोड़ा गया है, जिनमें धनुष, मेड इन इंडिया होवित्जर भी शामिल है। इसके अलावा इनमें M4 क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन और सभी टेरन वाहन भी शामिल हैं। भारतीय सेना के लड़ाकू वाहन, टैंक, तोप और कॉम्बैट व्हीकल्स ने अभ्यास के दौरान पूर्वी लद्दाख की सिंधु नदी को पार कर अपना पराक्रम दिखाया। आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेजने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड ये 30 सेकंड में फायर कर सकती है। ये एक आधुनिक गन सिस्टम है जैसा मैंने आपको बताया, और इसलिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जिसे गतिविधि नेविगेशन प्रणाली भी कहते हैं, वो सब मौजूद है, जिससे ये सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ फिक्सेशन कर सकती है। यानी किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मूव करके बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के वापस इन एक्शन आ सकती है। इसी के साथ साथ इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग की फैसिलिटी है, जिसकी मदद से क्रू का जो फटीग है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो 15,000 फीट समुद्र से ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में ये गन यहाँ पे बिल्कुल सशस्त्र तैनात खड़ी है। ये जो गन है ये बोफोर्स का एडवांस वर्जन इसे कहा जाता है और इसमें शूट एंड स्कूट ये सारी काबिलियत है। जी हाँ, ये बोफोर्स के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारत ने खुद से बनाई है। यह व्हीकल M4 भारत का बना हुआ है। इस व्हीकल को भारतीय सेना में 2022 में शामिल किया गया। इस व्हीकल में टोटल 10 जवान के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल में 8 फायरपोर्ट दिए गए हैं, जिसके द्वारा जवान अपनी सुरक्षा रखते हुए कारगर फायर कर सकता है। इस व्हीकल के ऊपर ऑटो वेपन के लिए सुविधा दी गई है। ऑटो वेपन को लगा के हम लॉन्ग रेंज तक फायर कर सकते हैं। इस लद्दाख जैसे एरिया में हम इस व्हीकल को 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड में चला सकते हैं। दरअसल धनुष मेड इन इंडिया होवित्जर मेक इन इंडिया योजना के तहत जबलपुर की एक गन कैरेज फैक्ट्री में बनाया गया है और ये पिछले साल से यहाँ तैनात है। धनुष मेड इन इंडिया होवित्जर की बड़ी खासियत है कि इसमें 6 तरह के गोला बारूद फायर किए जा सकते हैं। भारत ने इसे मेक इन इंडिया योजना के तहत खुद ही बनाया है। ये बोफोर्स तोप का एडवांस्ड वर्जन है। होवित्जर 48 किलोमीटर तक लक्ष्य पर हमला कर सकता है और इसे पिछले साल ही पूर्वी लद्दाख सेक्टर में शामिल किया गया है। इसके अलावा M4 क्विक रिएक्शन फोर्स वाहनों को भी शामिल किया गया है। इस बख्तरबंद गाड़ी पर माइंस का भी कोई असर नहीं होता। ये 50 किलोग्राम तक IED ब्लास्ट सहन कर सकती है। कठिन इलाके में भी ये वाहन लगातार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। इसके साथ ही सेना ने पहाड़ों पर चलने वाले ऑल टेरेन व्हीकल को भी तैनात किया है। इससे एक बार में 4 से 6 सैनिकों को ले जाया जा सकता है। इन वाहनों का इस्तेमाल सैनिकों का सामान और उपकरण ले जाने के लिए किया जाता है। ये व्हीकल ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी काम करने में सक्षम है।
2020 में गलवान में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद पहली बार इस वाहन को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध के चलते भारतीय सेना आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में लगातार नए उपकरण और हथियार तैनात कर रही है और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने न्योमा सैन्य स्टेशन पर नए लड़ाकू टैंक, तोप और आर्म्ड व्हीकल तैनात किए हैं। ये सभी नए उपकरण सेना को LAC के पार चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद कर रहे हैं। आपको बताते चले कि भारतीय सेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में से एक है जो 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर और बड़ी संख्या में टैंकों का संचालन करती है। वहीं लद्दाख में ऐसा अभ्यास कर भारतीय सेना ने दिखा दिया है कि वो किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को पटखनी दे सकती है। भारतीय सेना का ये युद्धाभ्यास चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के लिए एक चेतावनी है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत की तो तबाह कर दिए जाओगे। बहरहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।